वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय शो। जो मैं ट्रेडिंग का आपको सिखा रही हूँ, यानी अगर आप बिगिनर्स है तो आपके लिए ये जो मेरे जो वीडियोज़ है ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैंने अदानी सोल में 24 क्वांटिटी लिया है और हुडको में जो मेरा क्वांटिटी है 119, यानी 120 मान के चलो आप। 120 मेरा हुडको में क्वांटिटी, दोनों में भी बहुत अच्छा तगड़ा लॉस शुरू है अभी मेरा। तो और ये जो लॉस है हुडको का, मतलब करीब करीब 2 महीने से मेरा लॉस शुरू है, और अदानी सोल के लिए 1 महीना हो गया है। तो यहाँ पे देखो फिर बहुत अच्छा खासा तगड़ा लॉस चल रहा है, यानी कि पूरा 12,000 ऐसा लॉस मेरा यहाँ पे चल रहा है। और तीसरा मैंने यहाँ पे एक स्टॉक लिया है, वो IRFC बोल के। तो IRFC में मैं कुछ मतलब क्या बोलते हैं ना कि स्टॉक के साथ ज़्यादा इमोशनली टच नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ वही कंडीशन हो गया और IRFC में भी मेरा जो है लॉस चल रहा है। क्योंकि IRFC का ये ट्रेड लेने का मेरा मतलब चौथा बार है कि मैं IRFC में ट्रेड ले रही हूँ। और पहले फर्स्ट टाइम जब IRFC में ट्रेड लिया था तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड लिया था एक कितना जनवरी महीने में भी मतलब मेरा पूरा दो दो ढाई महीना IRFC में जो था मेरा ट्रेड वो लॉस में था, और उसके बाद वो प्रॉफिट में आने के बाद फिर मैंने पोजीशन एग्जिट की थी। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड, फिर उसके बाद मैंने एक और बार IRFC में ट्रेड लिया था। तो वहाँ पे भी मतलब जल्दी से मेरा जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में आने के बाद मैंने वहाँ से मतलब एग्जिट हो गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल देखो सिर्फ मेरा उतना क्वांटिटी नहीं है, फिर भी 42 सिर्फ क्वांटिटी है IRFC में। लेकिन 42 क्वांटिटी से भी मेरा जो लॉस है वो 1900 का चल रहा है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस है, 40 क्वांटिटी से भी लेके चलो, मान के चलो तो भी बहुत ज़्यादा लॉस है। इसलिए बोलते हैं कि मतलब किसी स्टॉक के साथ इमोशनली हमको टच में नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे से वो गलती हो गई है। अभी उतना कुछ नहीं है 40 क्वांटिटी, फिर भी मतलब क्या होता है कि हम ट्रैप रह के वहाँ पे फंस जाते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। और ऊपर का जो मतलब मंथ वेस्टेज हो जाता है, यानी कि इक्विटी में ट्रेड करते हैं, ठीक बात है, सही बात है, कुछ टेंशन वगैरह नहीं है। लेकिन कितना महीना महीना 2-2 महीना अगर ट्रेड वहाँ पे अगर हम फंसा लेते हैं तो फिर जो माइंड सेट नहीं अच्छा रहता, दिमाग में कुछ उतना काम नहीं चल पाता दिमाग में। तो वही रहता है कि कब प्रॉफिट में आ जाएंगे हम और कब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, बस यही चलता है। और यहाँ पे देखो मेरा जो यहाँ का है IRFC का जो बोलते हैं एंट्री पॉइंट है, वो करीब करीब 220 का है। और ये देखो IRFC जो है अभी 177 पे चल रहा है। तो यानी कि बहुत मतलब मेरा आगे का पोजीशन है यहाँ पे एंट्री पॉइंट। और ये IRFC ने पूरा के पूरा रिवर्स किया है और मुझे अच्छा खासा यहाँ पे मतलब लॉस भी चल रहा है। और इसकी वजह से ही मतलब ये पूरा रिवर्स आया है 174 पे, मान के चलो तो भी यहाँ पे बहुत बड़ा मुझे लॉस हुआ है। अगर 40 क्वांटिटी से भी हो गया तो भी मतलब बहुत ज़्यादा ही लॉस है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी और नहीं एवरेज कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन करूँगी भी नहीं उतना एवरेज, क्योंकि जो मेरा मेन टारगेट है वो सिर्फ अदानी सोल है और हुडको है। तो IRFC का चलने देते हैं, 40 क्वांटिटी से ही ये इसको मैं प्रॉफिट में लाऊंगी। तो अदानी सोल और हुडको का मेरे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे ही मैं एवरेज वगैरह जो करना है वो वहाँ पे ही करूँगी, और जो मेरा पोजीशन है वो वहाँ पे भी प्रॉफिट में लाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, इक्विटी में ऐसा होता है, मेरा 40 क्वांटिटी से है IRFC में, लेकिन वहाँ पे भी मतलब लॉस चल रहा है। और जो मेरा गलती है कि मतलब मैंने बार बार IRFC का अगर स्टॉक आगे बढ़ रहा है ऐसा देखते हैं और एंट्री कर लेते हैं। कुछ मतलब ज़्यादा एनालिसिस वगैरह नहीं किया था मैंने उस टाइम।
IRFC का स्टॉक बहुत बढ़ गया था, बहुत, यानी कि जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी तो IRFC जो है ऑलरेडी 27 और 30 पॉइंट ऐसा बढ़ा था। तो वहाँ पे मैंने मतलब हाई लेवल पे ही एंट्री किया था और वहाँ से वो कंटिन्यू अभी रिवर्स हो रहा है। तो IRFC का लेके मुझे बहुत दिन हो गए फ्रेंड, कम से कम 2 महीना तक तो हो गए IRFC का ट्रेड लेके, और फिलहाल मैं अभी प्रॉफिट में नहीं आई हूँ। तो जैसे ही मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगी फ्रेंड, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, आज मंडे है तो आज बैंक एक्स का और मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पे बैंक एक्स का भी मैं मतलब चार्ट देख रही थी। तो बैंक एक्स में यहाँ पे कितना 270 अपसाइड के लिए मूवमेंट था, मतलब जो मेन चार्ट है बैंक एक्स का उसमें। और जो ऑप्शन चेन है वो मैं मतलब मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है और ऑप्शन चेन में बहुत रिस्की रहता है, इसलिए मैं तो वहाँ पे कुछ नहीं करने वाली थी। लेकिन जो रहता है ना कि चलो देखेंगे प्रॉफिट बनता है तो एक बार ट्राई करेंगे, ऐसा मतलब मेरे मन में आ रहा था कि क्या करें मतलब वहाँ पे बैंक एक्सपायरी है तो आज एंट्री कर लेते हैं, देखेंगे क्या बोलते कि अपना लक आजमाएंगे। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड, क्योंकि मैंने मतलब यहाँ पे मेरा एक मन ऐसा बोल रहा था कि चलो एंट्री कर लो, लेकिन दूसरा मन बोल रहा था कि नहीं फिर अगर वहाँ पे भी लॉस हो गया तो उतना सारा लॉस की वजह से हम मतलब एक दो स्टॉक तो ले सकते थे वहाँ पे स्विंग में, इक्विटी में। तो फिर इसलिए क्या बोलते कि दिमाग भी ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। और यहाँ पे देखो मैं जो लेने वाली थी जो ट्रेड है वो 58,600 का लेने वाली थी। और यहाँ पे देखो ये जो 58,600 का जो था यहाँ पे ये, हाँ तभी जो चल रहा था वो 1098 ऐसा चल रहा था, यहाँ पे ऐसा चल रहा था। और वहाँ से मतलब जैसे ही मैं देख रही थी उसको ऑब्जर्व कर रही थी, तो वो 9 से लेके पूरा 37-38 तक गया था, 9 से लेके। और तभी मतलब एक ऐसा मतलब मूवमेंट रहता है फ्रेंड 5 मिनट कैंडल फ्रेम में या फिर 15 मिनट कैंडल फ्रेम में, वो पर्टिकुलर कैंडल फ्रेम में ऐसा मतलब टाइम फ्रेम पे वो मूवमेंट चल रहा था। तो फिर भी मैंने मतलब क्या कुछ पेशेंस रखा और यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, अच्छा किया। क्योंकि अगर मैं जब तक लेती तब तक तो उसका जो मूवमेंट है वो सारा ख़त्म हो जाता और मैं फिर से लॉस में हो जाती और फिर से मुझे वो टेंशन हो जाता कि काश मैंने नहीं लिया होता ट्रेड तो कितना अच्छा होता, मेरा प्रॉफिट नहीं मिला, मुझे उल्टा लॉस ही हो गया। इसलिए नहीं, ऑप्शन तो मुझे करना ही नहीं है, जो करना है मुझे स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ही मैं मतलब ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ, ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं करने वाली। तो और मिड कैप निफ्टी का भी आज एक्सपायरी था। तो आज आपने क्या किया है फ्रेंड, आज बैंक एक्स का और मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आपने किस में दोनों में से किस में आपने ट्रेडिंग किया है, और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, और आपके लिए कौन सा अच्छा रहता है फ्रेंड, ऑप्शन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए फ्रेंड। क्योंकि आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है फ्रेंड। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए फ्रेंड, और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।